राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए झारखंड में होने वाला चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। अमूमन देखा जाए तो किसी भी राज्य में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक अलग तरह की राजनीतिक हलचल देखने को तो मिलती ही है। और ये दो सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना तय हुआ है, वो फिलहाल झारखंड में एक अलग ही मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे राकेश जी जुड़े हुए हैं। सीधा सीधा हम उनसे पहला सवाल लेते हैं कि पहले प्रत्याशी के रूप में जेएमएम के प्रत्याशी की जीत पहले से तय मानी जा रही है। दूसरी सीट पर लगातार बहस जारी है। भाजपा कुछ बोलने से अभी मना कर रही है। भाजपा इस पर अपना मोर्चा नहीं खोल रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी जद्दोजहद की चीज़ें चल रही हैं खास करके झारखंड में, और मैं जिस तरीके से बार बार तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ उसमें कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे अहम बात जो सामने आई है अभी फ़िलहाल इस बारे में कि अडानी ग्रुप के लोग हो सकता है कि प्रत्याशी के रूप में किसी को उतारें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब कहा जा रहा है कि रिलायंस की तरफ से नथवानी का नाम सामने आया था, परिमल नथवानी का, और इसके बाद से अडानी के सहयोगी के रूप में या फिर उनके साथ नज़दीकी के रूप में कोई व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, और उनका नाम गौरव वल्लभ बताया जा रहा है। बीजेपी की में एक कद्दावर नेता के रूप में फ़िलहाल जाने जा रहे हैं, और हो सकता है कि उनके नाम पे मुहर लगाने की कोशिश की जाए। इस बारे में अभी पूरी चर्चा चल रही है दिल्ली के गलियारों में, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में। बीजेपी में भी चर्चा है, तमाम राजनीतिक दल के बीच भी चर्चा है, और हो सकता है कि नितिन नवीन का दौरा झारखंड का होना है, उस दौरान इनके नाम की घोषणा भी की जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि बड़े दिलचस्प मोड़ पे दिखाई पड़ रहा है राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं हम। अच्छा, एक क्वेरी मेरी यही है कि इस ताज़ा मामले को लेकर जैसा कि अभी आपने मेरे से साझा किया, वो ये है कि दूसरे सीट के लिए आपने बोला कि अडानी ग्रुप के भी कोई आ सकते हैं और रिलायंस के, तो क्या दोनों दिग्गजों के बीच में मामला एकदम फंसता हुआ मालूम पड़ रहा है? आमने सामने की लड़ाई दिख रही है? देखिए, 2 सीट है। 2 सीट में जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें बीजेपी के दूसरी सीट को जीतने की कोशिश करेगी। जेएमएम के पास आंकड़े जिस तरीके के हैं उसमें सीधी जीत उनकी नज़र आ रही है, उनके प्रत्याशी की। दूसरी सीट पे जीतने के लिए हो सकता है कि जेएमएम को अपने तमाम लोगों को एकजुट करना पड़े, और इसी बीच आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, और आज जेएमएम की जो बैठक हुई है उनका कहना है कि दूसरी सीट के लिए भी वे प्रत्याशी देंगे। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और तीसरी बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा गया है कि वे प्रत्याशी देंगे। परिमल नाथवानी के नाम पे चर्चा थी। इसके अलावा रांची से कई लोगों के नाम गए थे, उन पर भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल मेरी जो जानकारी आ रही है अभी, उसमें गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के नेता किसी ज़माने में हुआ करते थे, जमशेदपुर के हैं। जमशेदपुर में के साथ साथ उनका राजस्थान से संबंध रहा है। उनका हो सकता है कि उनके जन्म वहीं हुए हों, लेकिन जमशेदपुर से उनका नाता पुराना बताया जाता है। फिलहाल वे प्रधानमंत्री के करीबी बताए जाते हैं, अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, और साथ साथ ये भी माना जाता है कि कई जगहों पे वे सलाहकार के रूप में काम करते हैं। उन सुबह से ही उनके नाम पे काफ़ी चर्चा चल रही है, और एक बड़ी जानकारी आई कि अडानी ग्रुप के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं। जब किसानों का आंदोलन देश में चल रहा था उस समय उनकी भूमिका काफ़ी अहम बताई जा रही थी, और राकेश टिकैत के साथ जो मध्यस्थता की बात आई थी उस दौरान गौरव वल्लभ की भूमिका काफ़ी अहम बताई गई थी। और उसके बाद से ही वे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नज़दीकी बढ़ी उनकी, और आज के दिन कहा जा सकता है कि उनके नाम पे चर्चा चल रही है। मंथन जारी है, कैसे होगा क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर परिमल नाथवानी और गौरव वल्लभ ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जो हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से खड़े हों, या फिर कहा जा सकता है कि गौरव वल्लभ को ही टिकट दे बीजेपी। एक बात और सामने आ रही थी कि हो सकता है कि निर्दलीय खड़े हों, कोई निर्दलीय को लेकर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास आंकड़े नहीं हैं। तो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी जो जानकारी है बीजेपी की तरफ से गौरव वल्लभ के नाम पर सहमति बन सकती है। जैसा कि अभी आपने 2 नाम की चर्चा की, परिमल नाथवानी की भी चर्चा की और गौरव वल्लभ की भी चर्चा की। परिमल नाथवानी की भी इसी तरीके से चर्चा चल रही थी, तो क्या परिमल नाथवानी का पता कटता हुआ मालूम पड़ रहा है? देखिए, ये राज्य जो है ये कहीं न कहीं इस बात को लेकर चल रहा है, खास करके कि जब कभी बीजेपी सोचेगी कि आखिर उनको अपने प्रत्याशी को जीत दिलानी है तो उनको सहयोग चाहिए। चाहे वो जेएमएम के बचे हुए विधायक हों वो सहयोग करें, कांग्रेस के विधायक सहयोग करें, या फिर बाकी जो सत्ताधारी दल हैं उनकी तरफ से सहयोग मिले, तब शायद उनके प्रत्याशी जीत के तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे में ये बात चल रही है कि परिमल नाथवानी अगर बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो कितना साथ मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या बाकी जो सरकार चला रही राज्य में पार्टियां उनके विधायक की, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। और एक बात और सामने आई थी कि अडानी ग्रुप के करीबी होने के चलते गौरव वल्लभ को इसलिए भी सहयोग मिलेगा क्योंकि झारखंड में काफ़ी कुछ अडानी ग्रुप को करना है। उनके पीछे अडानी है, उनके माइंस मिनरल्स की बात आ रही है, विकास की बात आएगी, और झारखंड सरकार किसी भी स्थिति में चाहेगी कि झारखंड के जब विकास की बात हो तो कोई एक बड़ा नाम सामने आए, उनके पीछे रहे, और कई चीज़ों में उनकी सहभागिता भी नजर आए। और कल भी हम लोगों ने जिस तरीके से चर्चा की थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल के लिए जो परिस्थितियां बनानी हैं
उसको लेकर कहीं ना कहीं अडानी की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है। तो मामला रिलायंस ग्रुप वर्सेस अडानी ग्रुप होता हुआ भी मालूम पड़ रहा है सर। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि कौन झारखंड के लिए बेहतर होगा, रिलायंस ग्रुप को लाने से फ़ायदा होगा या फिर अडानी ग्रुप के सहयोग। उम्मीद तो दोनों ग्रुप से है लोगों को। निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरीके से अडानी की भूमिका झारखंड जैसे राज्य में है, मेरी जानकारी के अनुसार करीब 17-18 कोल परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है कि अडानी ग्रुप चलाएंगे। पावर प्लांट गोड्डा में खुद उनका चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि सिंदरी का कारखाना है, उनकी बात की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन की बात आएगी। हमने पिछले वीडियोस में भी इसकी चर्चा की है, बातचीत की है। जैसे कि कोयला जो है कोल कंपनियां हैं उनके प्राइवेट करने की जब बात आएगी तो उसमें अडानी की भूमिका हो सकती है। तो राज्य के विकास के लिए जो बीच की मध्यस्थता कर सके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, वो देखना काफ़ी ज़रूरी महसूस किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ सहमति बनती नज़र आ रही है। और हो सकता है कि जेएमएम के जो बचे हुए विधायक हैं उनकी भी भूमिका उनके जीतने में हो सकती है। अगर 24 वोट बीजेपी की तरफ से मिल जाते हैं उनको, और साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि बचे हुए उनके पास विधायक है कि लगभग 5 वोट और देने के बाद से शायद जीत आसान हो जाएगा। तो 5 वोट जेएमएम के बाकी बचे विधायक दे देंगे तो हो जाएगा, सीधा सीधा जीत हो सकता है। तो ये बड़ी ही सामंजस्य की स्थिति बनती नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि इस बार एक और चीज़ आएगी, सेकंड वोट की बात आएगी, द्वितीय वरीयता को लेकर उस पर भी गिनने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारे आंकड़े देखकर जी उस पर भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को देखा जाएगा कि कौन किधर जाता है, कितनी सच्चाई नज़र आती है, कौन जीत की ओर जाता है। तो इन सारे कैलकुलेशन के बीच से झारखंड में जो लोग खास करके राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं वो एकदम दिलचस्प मोड़ पे है और मुझे लगता है कि अंतिम समय तक इसमें दिलचस्पी बनी रहेगी तमाम लोगों की, कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इस पर पेच फंसा रहा नजर आएगा। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे सर कि नितिन नवीन की चर्चा हो रही है कि 6 तारीख को यहाँ झारखंड आ रहे हैं, 6 और 7 तारीख को यहाँ झारखंड दौरा करने वाले हैं। अब तक भाजपा जो अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी अपना कुछ भी पल्ला नहीं खोल रही है, फिर कुछ भी कहने से अभी बच रही है। हो सकता है कभी भी भाजपा अपना घोषणा कर दे प्रत्याशी को लेकर, लेकिन क्या इस बात के भी कयास लगाया जा रहा है कि नितिन नवीन के आने के बाद ही भाजपा अपने प्रत्याशियों के नाम का घोषणा करे? देखिए, ये चुनाव समिति जो दिल्ली में होती है उनकी तरफ से घोषणा होनी है। नितिन नवीन का कल ही दौरा है, यानी कि 6 तारीख को दौरा है, 2 दिन का। 8 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नितिन नवीन हो सकता है आने के बाद से यहाँ बैठकों का दौर होगा, उसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन ऐसी भी सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है कि देर रात तक नाम सामने आ जाए, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि देश के कई राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहाँ के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। अब बचा है झारखंड, जहाँ 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 1 सीट पर दावा उनका है। तो हो सकता है कि चुनाव समिति की तरफ से नाम फाइनल कर दिया जाए, उसके बाद नितिन नवीन आए, बैठकों का दौर चले। लेकिन मुझे लगता है कि नितिन नवीन के सामने अगर किया जाएगा तो जो बाकी के वोट बच रहे हैं, बाकी को जो गिनती 28 पहुंचानी है या 29 पहुंचानी है, उसको लेकर चर्चा होगी और कैसे इसे किया जा सकता है उस दिशा में भी कल बातचीत हो सकती है और नितिन नवीन की भूमिका हो सकता है उसमें भी नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, राज्यसभा के 2 सीटों के लिए झारखंड में चुनाव होना तय है और नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 8 तारीख है। 18 जून को यह राज्यसभा का चुनाव होगा। नितिन नवीन दौरे पर आ रहे हैं, 6 और 7 जून को वो झारखंड में रहेंगे। और हम आपको बता दें कि भाजपा ने अभी प्रत्याशी को लेकर कुछ कहा नहीं है, हालांकि कभी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। तो इस तरह के अपडेट्स पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपसे सारी खबरों को हम शेयर कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। जो भी आगे निकल कर खबरें हम तक आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप TV 45 देखते रहिए। मैं आपके साथ सृष्टि थी और हमारे साथ थे हमारे सहयोगी राकेश।